हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए अपने को यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन 1735 और अपने को क्लोरीन 1737 दिए गए हैं और कहा है कि ये दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इससे अपने जानते हैं अपने को एक तत्व क्लोरीन 1735 एक क्लोरीन 1737 दिया गया है और पूछा है कि क्या प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जब कोई तत्व होता है, मान लें कि कोई तत्व अपने पास x है, तो इसकी ये जो नीचे वैल्यू दी गई होती है, जो संख्या दी गई होती है, वो अपने को क्या है z से दर्शाते हैं, जो कि क्या होता है परमाणु क्रमांक। और ऊपर जो अपने पास संख्या होती है उसको अपने a से दर्शाते हैं, जो कि अपने पास क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो ये अपने पास क्या हो गया, देखिए ये हो गया अपने पास परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नीचे जो अपने पास Z होता है इसको अपने क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये अपने पास क्या है इस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। अब देखिए इनकी संख्या यदि अलग अलग होती है तो उसके अनुसार पे अपने यहाँ पे देखें तो तत्व है या अपने कोई भी तत्व को इस प्रकार प्रदर्शित करें तो वो दो प्रकार से होते हैं, जिनको अपने मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। तो देखिए अपने पास मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, मुख्य अवधारणा की यदि मैं बात करूं तो वो अपने पास देखिए जब दो तत्व एक समान तत्व दिए गए हो और उनमें Z और A के मान है वो अलग अलग दे रखे हो, तो उनके अनुसार अपने पास तत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले अपने पास क्या होते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक है वो कौन से होते हैं, देखिए समभारिक वे तत्व जिनका वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है या अपने कहेंगे परमाणु क्रमांक समान हो और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो क्या रहे एक समान रहे। ठीक है, वे तत्व जिनका यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या जैसे अपने किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं। ठीक है, तो ए है वो क्या हो समान हो, वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या कहलाएंगे समभारिक। ठीक है, तो जिनका परमाणु द्रव्यमान है वो एक समान रहेगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या एक समान रहेगी, वो क्या कहलाएंगे समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार के होते हैं वो अपने पास देखिए अगर अपने बात करें तो एक अपने पास होते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक की यदि अपने बात करें तो जिनका स्थान समान होएगा, यानी अपने देखिए परिभाषा के रूप में कहें तो वे तत्व जिनका द्रव्यमान परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक को अपने किससे लिखते हैं Z से, तो परमाणु क्रमांक या अपने कहें कि Z है वो क्या हो समान हो। ठीक है, समान हो वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गए समस्थानिक हो गए। अब अपने को देखिए जो तत्व दिए गए हैं उनमें अपने देखते हैं कि अपने पास क्या है। तो अपना देखिए क्वेश्चन में अपने को क्लोरीन दिया गया है जो कि क्या है एक अपने पास 1735 है और दूसरा अपने को क्लोरीन दिया गया है जो कि क्या है 1737 है। तो अपने ने अभी बात की थी कि तत्वों में जो नीचे की संख्या होती है उसको अपने क्या बोलते हैं Z या परमाणु क्रमांक, ऊपर की जो संख्या होती है उसको परमाणु द्रव्यमान संख्या A से लिखते हैं। तो ये अपने पास हो गई A और नीचे वाली संख्या है वो हो गई Z। अब अपने दोनों की तुलना कीजिए तो यहाँ पे देखिए पहले अपने देखें तो Z का मान है वो कितना है 17 है। ठीक है, और A की बात करें तो A अपने पास कितना है 35 है। इसी प्रकार दूसरा जो तत्व अपने को क्लोरीन ही दिया गया है जिसमें Z की बात करें तो वो अपने पास क्या है 17 है और A की बात करें तो वो अपने पास कितना है 37 है। तो यहाँ पे देखिए Z और A में से दोनों में देखें तो Z है वो दोनों का क्या है एक समान है, लेकिन A है वो दोनों का अलग अलग है, यानी यहाँ पे अपने पास कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों के लिए क्या है एक समान है। तो यहाँ पे अपने को Z है वो एक समान अपने को मिल रहा है। अब अपनी मुख्य उदाहरण पे फिर से देखिए जिनमें A है अपने को यहाँ पे क्या समान मिला Z समान मिला। तो परमाणु क्रमांक Z जब समान हो तो वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ये अपने ने मुख्य अवधारणा के रूप में अपने ने परिभाषा है वो देखी थी। तो अपने पास देखिए Z समान है, जबकि यदि परमाणु द्रव्यमान संख्या A समान होती तो अपने क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है परमाणु क्रमांक समान है तो अपने तत्व है वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समस्थानिक हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे दोनों में Z का मान, दोनों में Z बराबर 17। ठीक है, एक समान है
और अपने ने मुख्य अवधारणा में जाना कि जब z एक समान हो तो तत्व क्या कहलाते हैं, तो तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो अपने को यही पूछा है, देखिए कि क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रदर्शित करते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। तो अपने कह देंगे एक दूसरे के समस्थानिक है, एक दूसरे के समस्थानिक है। तो ये अपना आंसर है वो हो जाएगा कि ये एक दूसरे के समस्थानिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।